अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा नाम जावेद हूँ। नादरीन, ये वो तबका मेरे साथ मौजूद है जो तो टैक्स तो देता है, अपने कारोबार पे टैक्स देता है, घर में कोई अशिया इस्तेमाल करनी है उसके ऊपर टैक्स देता है, सुबह से लेकर रात तक हमारी तरह आपकी तरह ये लोग भी टैक्स देते हैं, लेकिन ये कारोबार करते हैं। कारोबार करने के बाद जब टैक्स देते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, सरकार से, कि हमें फैसिलिटेट किया जाए। हमें पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी नहीं है कि लॉकडाउन इस तरह से लगा दिया जाए। 24 घंटे जिस शहर का मिजाज है कि 24 घंटे कारोबार यहाँ पर होना चाहिए, उस शहर के मिजाज के बरखिलाफ़ यहाँ पर हो रहा है। और 9 बजे चले टाइमिंग कर दी गई, ये बेहतर है, लेकिन 24 घंटे यहाँ पर कारोबार होना चाहिए। उसके अलावा भी बहुत से इदारे जो कि नए बना दिए गए वो भी आके तंग करते हैं, पुराने इदारे भी तंग करते हैं। इस वक्त ताजर ख़ुद को क्रिमिनल महसूस कर रहा है इस शहर के अंदर। हम मेरे साथ फ़हीम रहमान सहगल साहब मौजूद हैं जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। इनसे बात करते हैं। फ़हीम साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, ये बताइएगा कि हम तकरीबन पिछले 2-3 माह से खुसूसन जब से देख रहे हैं कि ये टाइमिंग्स और पेट्रोल वाला मसला शुरू हुआ है, ताजर किस कर्ब से गुजर रहा है। ताजर ये कह रहा है मैं किसी तरह कारोबार छोड़ दूं अगर मुझे कहीं पर नौकरी मिल जाएगी। इतने बुरे हालात कैसे हो गए? देखिए जी, बुरे हालात होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि स्टेट, जिससे आपने बात शुरू की थी ना, कि टैक्स पेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होते हैं राइट्स। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उससे आगाह भी हैं, और गवर्नमेंट भी कहती रहती है एक आम शहरी, एक आम ताजिर या जो भी बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करें। तो मैं आज ये सवाल करता हूँ, क्या जो टैक्स पेयर के राइट्स हैं उनको भी कैटर किया जाता है? जो उनके हमारे जो ड्यू राइट्स हैं, जो लोग टैक्स देते हैं, दुनिया में हम जाते हैं, दुनिया में जहाँ पे जाते हैं, जो भी लॉकडाउन के हवाले से आपको पता है क्या है, हमें मिसाल दी जाती है कि आप यूरोप गए हैं, अमेरिका गए हैं, वहाँ तो 6 बजे 7 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। तो मुझे बताएं, क्या यूरोप का माहौल, आपने यूरोप जैसे जो लोगों को टैक्स पर, मैं दूसरे लोगों की तो बात ही नहीं करता, उन जैसे राइट्स आपने अपने टैक्स पे को दिए हुए हैं। आपने इतनी जो है एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे जनरेट की हुई है कि लोग जो अपना कारोबार बंद करके तो कोई और काम कर लें। आपके पास वो ऐसे इन्वायरमेंट हैं, इस वक्त जो ऑयल की प्राइस बढ़ी हुई है, तो आपके प्रोग्राम की वसात से मैं पूछना चाहूँगा, इतनी इन्फ्लेशन के बाद आखिर क्यों ये हम अपनी मार्केट्स, अपने कारोबार बंद कर दें, और उसके बाद जो हमारे यहाँ का जो कल्चर है, और हमारे यहाँ आपको पता है इस वक्त ये 45 टेम्परेचर में कौन निकलता है शॉपिंग के लिए? अच्छा, आप पूरे शहर के ये कॉमर्स की इसके प्रेसिडेंट है, कोई फैसिलिटेशन कहीं पर आपको नज़र आ रही है कि पहले से ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया हो, मैशत को बेहतर करने के लिए आप लोगों को स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाया गया हो, बात की गई हो कि हम ऐसे टाइमिंग्स को कर रहे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस या किसी भी हवाले से आप लोगों को कभी कोई फैसिलिटेशन के हवाले से बात की? देखिए, हमने तो कभी फैसिलिटेशन की डिमांड ही नहीं की। हम तो हमारे यहाँ जिस किस्म का कल्चर, हमारे जो टैक्स पेयर पे जिस किस्म की सैंक्शंस हैं, जिस किस्म की हरासमेंट है, जिस किस्म की इन्फोर्समेंट है, हम तो कहते हैं हम पे इन्फोर्समेंट ख़त्म कर दें। ना हम कभी फैसिलिटेशन की बात करते हैं, ना हम किसी कोई सब्सिडी मांगते हैं। तो हमारे यहाँ तो हम कहते हैं कि जो खित्ते के दूसरे ममालिक हैं उन जैसा इलेक्ट्रिसिटी रेट दे दें, उन जैसी फैसिलिटीज़ दे दें। फिर गवर्नमेंट कहती है एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती, फिर गवर्नमेंट कहती है हमारे मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लगती। तो उसका सिंपल सा जवाब यही है कि हमारे यहाँ वो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, हमारे यहाँ उस किस्म की फैसिलिटेशन ही नहीं है। इतनी ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेशन की जो आप देखें, दुनिया में ऑयल प्राइस बढ़ी, ऑयल प्राइस बढ़ने से ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उनकी हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। तो जितनी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन हुई है, आप ऑयल प्राइस अगर बढ़ी थी तो आपके पास एक रूम मौजूद था, आप उसमें जो पेट्रोल की लेवी जो आपने लगाया हुआ है उसको तो आप कम कर सकते थे। बिल्कुल, आपने बजाय उसको कम करने के उस पर भी टैक्स ज़्यादा, उस पेट्रोल लेवी को बढ़ा दिया। पेट्रोल, गैस, ये जो चीज़ें कारोबारी शख्स को किसी भी तरह से फैसिलिटेट होते हैं उसे नुकसान हो रहा है। जितनी इन्फ्लेशन इस वक्त है दुनिया में, पेट्रोल की प्राइस बढ़ने के बाद पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट डबल आया है, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पहले से ज़्यादा थी, और चूँकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा होने की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे मुल्क में हो नहीं रही। इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस मुल्क में होती नहीं है,
25 करोड़ अवाम का मुल्क है, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें। अच्छा फ़हीम साहब, अब छोटे से लेके बड़े कारोबारी तबके के साथ आप कनेक्टेड होते हैं, ये बताइएगा, एक तो हम जब लोगों के पास निकलते हैं तो हमें लगता है कि कारोबारी तबका खुश नहीं है, वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मुझे मौका मिले तो मैं इस मुल्क को छोड़ के अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं और ले जाऊँ, मुझे तो ये लगता है, आम आवाम में भी ये तासुर है। आप बताइएगा, आपसे किस किस्म की बातें होती हैं जब कोई शख्स आता है आपके पास, कोई बड़ा कारोबारी हो, छोटा कारोबारी हो, क्या सोच रहा है इस वक्त, इस मुल्क में मजीद इन्वेस्टमेंट लेने के बारे में, लेके आने के बारे में सोच रहा है, या फिर इस मुल्क से भागने के बारे में सोच रहा है? लेकिन बात ये है कि जब बिजनेस नाम है प्रॉफिट का, देखें टू बी वेरी रियलिस्टिक, हम लोग बिजनेसेस करते हैं, जो कारोबारी वो लोग होते हैं वो अपना जहाँ पे भी उनको प्रॉफिट, उस बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो अगर उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के पैरामीटर किसी और मुल्क में मिलेंगे जहाँ पे उनको टैक्सेशन की रेशो कम मिलेगी, जहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी, और उससे भी बढ़ के बात, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, जिस वजह से एक आम बिजनेसमैन को खौफ होता है, वो अपना कैपिटल ड्रेन करता है, उसकी वजह ये होती है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। यहाँ पे आपको कोई इंस्पेक्टर आपकी शॉप बंद कर सकता है, कोई भी एफपीआर का बंदा आपका चलता हुआ बिजनेस बंद कर सकता है, आपको अरेस्ट कर सकता है, आपके सारे। अभी आज मुझे एक फ़ोन आया है एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर का कि हमारा सारा जो सामान है, हमारे सारे बुक्स जो हैं उठा के ले गए हैं, और हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, और हमारी किसी यानी ना सेल टैक्स में कोई फ्लॉ है, एक तो खुद प्रॉफिट कमा रहे हैं, मुल्क के लिए भी फायदेमंद होते हैं एक्सपोर्टर्स, उनके साथ ये हाल हो रहा है। प्रॉब्लम है। तो अगर आप मुझे बताएं कि इस माहौल में टैक्सेशन ऊपर नीचे होना, उसकी रेशो कम ज़्यादा होना, दिस इज अनदर मैटर, बट एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट जब आप उसको, तो मेरे ख्याल में इससे बढ़कर फिर उसके पास कोई ऑप्शन। आपने सेल्फ रिस्पेक्ट के हवाले से बात की है, आप डिप्टी कमिश्नर के पास गए हों या फिर पैरा के किसी बड़े लोगों के पास गए हों कि भाई आप हमारे लोगों को क्यों तंग करते हैं बिला वजह? आपको तो कहा गया था सर आप जनाब करना है, पुलिस वालों को कहा गया था, लेकिन सर आप जनाब तो क्या, वो तो तू तड़ाक करके बात करते हैं। डेफिनेटली पढ़े लिखे लोग होते बिल्कुल हैं। यूँ ही है। एक होती है पॉलिसी बनना, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, फिर उसका दूसरा जो एलिमेंट है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर जो आपके इम्प्लीमेंटेशन के इदारे हैं, उनके पास तो जो फील्ड के लिए जो फोर्स है वो मेरे ख्याल में इतनी एजुकेटेड नहीं होती, इतनी वेल मैनर्ड नहीं होती। उनके साथ लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, आप आम आदमी से कैसे इंटरेक्ट करना है, आप एक बिजनेसमैन से कैसे इंटरेक्ट करना है। तो मेरे ख्याल में हमें वैसे भी हमारा मज़हब भी इखलाकी तौर पे इस बात की आप पाबंद करता है कि आप ख्याल रखें। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हो सकता है गवर्नमेंट की भी कोई बैड इंटेंशन ना हो, लेकिन क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को भी डिसिप्लिन करना है, हमने अपने लोगों को भी टैक्सेशन की तरफ माइल करना है। देखिए मैं इस बात को यहाँ पे ये बात भी करूँगा कि जिस तरह का टैक्स टू जीडीपी हमारे मुल्क में या हमारे खित्ते के ममालिक में भी कहीं नहीं है, हमें टैक्स नेट बढ़ाना होगा और हमें अपने लोगों को एतमाद बढ़ जाएगा जब सरकार पर, तो मेरा ख्याल है ये भी बढ़ जाएगा। अपनी बिजनेस कम्युनिटी को भी कहते रहते हैं कि आप टैक्स नेट में आए तो जाहिर है एग्जिस्टिंग जो टैक्स पेयर है उन पर टैक्स का बोझ कम होगा, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्स पेयर को मिसाल बना के पेश करे, ना कि इबरत बना के पेश करे। अच्छा ये बताइए, आपने बताया पॉलिसी मेकर्स एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेटर्स होते हैं, अब ये देखें आपको क्या लगता है मसला पॉलिसी मेकिंग के अंदर है या मसला इम्प्लीमेंटेशन के अंदर है? दोनों जगह पर मसला मौजूद है। पॉलिसी बनती है तो आप स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड ही लेते हैं, जब आप स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेके उनके साथ मुशावरे से कोई भी पॉलिसी बनाएंगे वो डुएबल होगी, और इम्प्लीमेंटेशन फिर कैसे करनी है ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट यहाँ पे जाके अपनी डेलिब्रेशन करे और अपने इदारों को, जो नीचे इदारे हैं उनको पाबंद प्रोसीजर है उसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखें। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। अच्छा वकार साहब से बात कर लेते हैं, पहले आपसे बात कर लेते हैं जी। महमूद चौधरी साहब है, महमूद चौधरी साहब, ज़फ़र महमूद चौधरी साहब वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अच्छा अब ये बताइएगा कि यही वाले सवाल जो कि हम साइकिल साहब से कर रहे थे कि पॉलिसी मेकिंग का एक मसला वहीं पर मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन का एक मसला वहीं पर मौजूद है, तो फैसिलिटेशन कहाँ पर है? कहीं पर कोई हमें फ़ायदा भी नज़र आ रहा है जब दोनों ही इदारे सही से काम नहीं कर रहे? देखिए दो चीज़ बनाने में फेस करना, लेकिन बदकिस्मती से हम अपने बिजनेस कम्युनिटी के छोटे छोटे मसाइल और इशू लेके अल्लाह मानो तक जाते रहते हैं। सदर साहब की एक टांग लाहौर होती है, इस्लामाबाद में बिजनेस से मिल रहे हैं,
पूरी ये जो बजट के ऊपर उन्होंने अपने जो ना प्रपोजल दिए हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले हैं, तो एक ही बात है कि खुदा के लिए बिजनेस कम्युनिटी को थोड़ा रिलीफ दें, खुदा के लिए बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ दें। IMF के बजट के ऊपर प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, वो नहीं कर सकती, लेकिन जिस तरह अभी सदर साहब ने कहा कि जी हमें एक तरफ अगर आप टैक्सेशन कर रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं 50%, जितना आपकी बजट आएगा उसका 50% सिर्फ इंटरेस्ट पे जाना है, दूसरी तरफ आप कम से कम जो इंडस्ट्री है उसको तो फलने दें, उसको फलने बोले, को तो आने दें, आप लोगों को रोजगार के अंदर लेके जाएं, आप ये सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ तो करने दें। मिनिस्टर साहब जो हैं वो बैंकर हैं, किसी किस्म का इंडस्ट्री के ऊपर फोकस नहीं है, 14 साल से कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आई। तो हमें लाहौर चैम्बर का ये मुतालबा है, फहीमुर रहमान साइकिल साहब और मियां इंजन साहब की सरपरस्ती में हम 7-8 पॉलिसीज देने को तैयार हैं, अगर वो पॉलिसी के ऊपर अमल करते हैं जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया। अच्छा, अभी मैं आपकी ना पॉलिसी के बाद अगले 5 साल में इस मुल्क को कोई शख्स दुनिया की ताकत ट्रैक से नहीं रोक सकती। बिल्कुल यूं ही है। मैं भी अब ऊपर बात कर रहे थे तो मैं बड़ा इंटरेस्टिंगली सुन रहा था कि आप किस तरह की पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कई साल लगेंगे इससे निकलने में। आप कह रहे हैं कि 5 सालों के अंदर अगर मैं नहीं कर पाया तो आप मुझे चौंक में लो पोल बड़े हैं हम। जैसे कौन सी पॉलिसीज हैं? हम वो लोग हैं कि जी वो एक मिसाल है ना कि जी तकरीर कर रहा था कि जी लग्जरी सारी खत्म कर दें, तो लोग जब ज़ारों गुजार रोने लग पड़े, ईंटें पत्थर रोड़े उठा लिए कि हमने सादगी पे चले जाना और लग्जरी तोड़ देने की सोचेगा। जी ठहरें, आपकी बड़ी बड़ी लैंड यूजर के दरमियान मेरी रोलर्स खड़ी है, उसको छोड़ के सब तोड़। तो ये अपने मफादात नहीं छोड़ते। जब हम लूपहोल बंद करेंगे, अपने मफादात की कुर्बानी देंगे, इज्तिमाई सोच रखेंगे, कौम को लेके चलेंगे, बिजनेस कम्युनिटी स्टेक होल्डर है उनको लेके चलेंगे। अब एक शख्स डॉक्टर है, उसे आप कहेंगे इंजीनियर का काम करे, कर सकते? एक बिजनेसमैन है वो जाके दिल का ऑपरेशन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर। इनका काम है पॉलिसी बनाना। आपके ब्यूरोक्रेट जिनको पता ही नहीं बिजनेस क्या होता है, वो जाके तो पॉलिसीज बनाते हैं। आप ऐसे एफसी में देख लें, पूरी हिरार्की के अंदर एक भी स्टेक होल्डर नहीं है। कोई चीज आप उठा के देख लें, 78 सालों से चीखें मार रहे हैं, जब तक स्टेक होल्डर काम नहीं करेगा तब तक आपकी पॉलिसी जो बड़े बड़े 30 मार्का बैठे हुए ना, प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है। ये प्रैक्टिकल दुनिया सारी जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, कुर्बानी दी है, प्रैक्टिकली पता है कि बिजनेस किस तरह हमने कंडक्ट करना है, किस तरह हमने इंडस्ट्री चलानी है, लगानी है। बिल्कुल। तो जब तक आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, उनकी राय को मुकद्दम नहीं जानेंगे, उनके मुताबिक पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, आप नहीं ले सकते इतनी सारी सिचुएशन। बिल्कुल यूं ही है कि जिस तरह से चौधरी साहब बता रहे थे कि बंदर को कहा जाए कि आप समुद्र के अंदर तैरना शुरू कर दें तो यकीनन उसका काम नहीं है ना। शेर को कहा जाए कि आप दरख्त के ऊपर चढ़ जाएं तो उसका काम नहीं है। उससे रेलेवेंट काम करवाया जाए तो यकीनन तौर पर वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगा। हमारे मुल्क में यही हो रहा है। बाकी बहरहाल यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बड़ों से बात कर रहे थे, लेकिन अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि चैम्बर से बाहर भी हमारे साथ मौजूद रहे। जब 8 बजे की टाइमिंग थी वो उस वक्त भी हमारे साथ मौजूद रहे, जब पेट्रोल की प्राइसेस की बात हो रही थी वो उस वक्त भी मौजूद रहे, और जो पेटमा जो कि एक तंजीम है, वो पेटमा ने बहुत अहम किरदार अदा किया। पेटमा के हम मुख्तलिफ जगह पर हम जब प्रोग्राम कर रहे थे तो पेटमा से ही हमारे साथ बड़े मौजूद थे। इनसे वकार भाई हमारे माशाल्लाह इतनी के ज़बरदस्त यानी कि व्यूज़ आते थे, लोग देखना चाहते थे, क्योंकि आप असल बेसिक जो है ना, बेसिक जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर बात करते हैं। आप जो रिलीवेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस नहीं करते। यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। देखें, आपने भी कोशिश की, हमने भी कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट मजबूर हुई कि 9 बजे तक करे। लेकिन मैंने आपको पहले भी प्रोग्रामों में कहा है कि भाई इसको कैटेगराइज कर दें, खुदा के लिए कैटेगराइज कर दें। आप भले 8 बजे होलसेल की मार्केटें बंद कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। भाई जो ग्रॉसरी वाले हैं, जनरल स्टोरों वाले हैं, या ये कॉस्मेटिक्स वाले हैं, या दूसरी सारी इंडस्ट्री है, उसको तो वही खुला रहने दें। होटल्स जो हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उसको 12-1 बजे तक 2 बजे तक खुला रहने दें यार। ये लोरिये हैं, ये किस चीज़ इनकी पहचान ही यही है। ही नहीं है ना इस तरह। बिल्कुल, देयर इज नो अदर प्लेस व्हिच कैन कम्पीट विद द सिटी ऑफ लाहौर। और नई रिसार्च शहर लाहौर दी है, मैंने मतलब शहर जैसा कोई बताया ना कोई शहर, जिंदा जलाना लाहौर है भाई। इनको कैसे आप कर सकते हैं जो कि 24 घंटे खुले रहने की वजह से मशहूर था कि आप रात को 2 बजे चले जाएं, दोपहर को 2 बजे चले जाएं, ये ओपन रहेगा। उसको आपने महदूद करने के चक्करों में आगे। दूसरी, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से खुदा के लिए बाई गॉड, ये आप अपने आसपास के जो कंट्रीज है ना उनको देखें। खुदा के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का नहीं चाहिए जो हमारी इकॉनमी को डैमेज करे।
आप बांग्लादेश चले जाएं, वहाँ पे ज़ीरो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी एक्सपोर्ट जाएं, आप उसके करीब भी नहीं जाते। दुनिया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नहीं चलती, दुनिया चलती है एक्सपोर्ट के ऊपर। आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बनाएं, आप फैसिलिटेट तब बनाए ना जब आपने बिलफर्ज अपने घर के ऊपर आप तब खूबसूरत करें जब आपके पास पैसे मौजूद है। पैसे मौजूद है, हम तरक्की पजीर हैं, तरक्की याफ्ता नहीं है। उधार लेके घर चला रहे हैं। उधार लेके आप टाइलें लगा रहे हैं, फर्शों पे टाइलें लगा रहे हैं, मत्था बड़ा खूबसूरत हो गया जी मकान का। और भाई हमें इस तरह का मत्था नहीं चाहिए। आपने ये 19,20,000 लोगों की जो फौज पाली हुई है गवर्नमेंट मुलाजमीन, 8,000 अरब उनकी तनख्वाहें हैं, कहाँ से जाती हैं? हमारा खून पसीना है जो हम निचोड़ रहे हैं। खुदा के लिए यार इस चीज़ों को क्लोज करें, हमारा सोचें। ये बिल्कुल जो जफर साहब जो हमारे पैटर्न चीफ, उन्होंने कहा कि भाई ये हम हैं, हम मैशत के डाल हम हैं, हमसे फैसिलिटेशन करें, हमसे पूछें, स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, अपने जो एडवाइजर हैं उनकी एडवाइजरी ना सुने। हम एडवाइजर हैं आपके, हम इस मुल्क के मेहमान हैं, हमसे पूछे कैसे करनी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पैटमा ने यहाँ पे शुरू कर दी है, उधर अतीक मीर साहब सिंध ताजर ताज से उन्होंने तहरीक शुरू कर दी है, बलोचिस्तान में सलाउद्दीन खिलजी साहब ने मेरे साथ सारे राब्ते में हैं। तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। यही तहरीक की ये गवर्नमेंट जो अपने हौज के नाहुल ले, नहीं तो भाई ताजर फिर सड़कों पे होंगे और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा इंशाल्लाह। भी ताजर 9 बजे की टाइमिंग यहाँ के फैसिलिटेशन कहाँ पे दे रहे हैं? ये पूरी रोटी छीन के हमें एक निवाला दे के सब्सिडी के नाम पे हमें जलील कर रहे हैं। पूरी रोटी हमारी छीन ली है इन लोगों ने, लोगों का कहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हैं ये? कौन से ये जंगल का कानून है? भाई हम ऑक्युपाइड पाकिस्तान में रह रहे हैं। भाई लोगों ने टैक्स देना है, उनको इस काबिल तो बनाया जाए कि वो टैक्स दे सके। ये मसला है कि भाई आप उनको, मेरा मसला है कि सारे लोग मुल्क के मेहमान हैं, हम मुल्क के वारिस हैं, हमसे आप कोऑर्डिनेशन करें। हम लोग टैक्स देना चाहते हैं और हम दे भी रहे हैं। एक गरीब आदमी भी कौन से मुझे बताएं, जिस मुल्क में 1% असल बिजली हो और 200% उसके ऊपर टैक्सेस हो, मुझे बताया दुनिया के कौन से, मैं काफ़ी कंट्रियों में रहा हूँ, किसी मुल्क में इस तरह का नहीं है सिस्टम। अच्छा, कफायत शहरी मुहिम ये सारी की सारी जारी है। आपको क्या लगता है कुछ कफायत शहरी मुहिम से कुछ बचाया भी है या नहीं? कुछ भी नहीं। अब आपको जो लम्हा विक्रिया है ना भाईजान, ये अभी एक प्लान करने लगे हैं, जैसे कर्ज उतारो मुल्क संवारो, इन्होंने बहुत सारे किए हैं ड्रामे। अब ये नया ड्रामा शुरू होने वाला है। 1% अपने प्रिंसिपल के ऊपर फिक्स टैक्स ये लगा रही है ये गवर्नमेंट। भाई उस चीज़ को हम कंडेम करते हैं। हम ऑलरेडी इतने टैक्सेस दे रहे हैं, तो कौन बंदा है जो इतने टैक्सेस, हमारी तो इतनी बचत में नहीं है, हम आधा % या 1% पे बिजनेस कर रहे हैं, तो इनको कहाँ से इतने टैक्स दें? बिल्कुल यही है। तो अच्छा, भाई ये आप एक और बात कर रहे थे कि जी बहुत से इदारे हैं वो आके ठीक तरीके से डील नहीं करते हैं, वो आके ताजर को मुजरिम समझ के डील करते हैं, वो किन की बात कर रहे हैं आप? मैं भाईजान है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, नंबर 1 पे पैरा फोर्स पुलिस, इसको चाहिए कोऑर्डिनेशन करे। हमने ऊपर चैम्बर में भी जो हमारी मीटिंग भी हुई मार्केट अफेयर्स में, उन्हीं की गुंडागर्दी के बारे में हमने बात की है कि भाई ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब इंशाल्लाह हम अपने ताजर के साथ खड़ा है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी अपने ताजर के साथ खड़ा है। जहाँ पे तहसील की जाएगी इंशाल्लाह ताला हम आही यहाँ पे भाईजान, आप किस चीज़ का काम करते हैं? नारा जी अपना स्टील मोल्डिंग है और स्टील के ऊपर नहीं, आपने जो बात की ना, आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन मैं इसमें ये कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया अच्छा है, मैं इसको बुरा नहीं करता, अच्छा है, लेकिन हमें बिजली 9 बजे बंद कर दी है, लेकिन हमें बिजली तो देंगे रे भाई। ठीक है, 8 बजे का टाइम था, 7:15 बजे लाइट चली जाती है, ठीक है, और 60 बजे के बाद जब 8 बजे का टाइम था उसकी बात कर रहा हूँ, और 8 बजे अपना पैराफोर्स वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं जी 1000 रुपये पर डे दें, आपकी दुकान खुली 1000 रुपये पर डे दें जी, 30,000 पर मंथ पैराफोर्स वाले, वो ये आम दुकानदार को, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे सुनो, रेट हो गया पर डे का, उनका रेट जो था वो 100, 200, 500 तक था, इनका रेट बढ़ गया। जब आप नए इदारे अपना बनाएंगे तो वहाँ बर्डन तो पड़ेगा सर, ठीक है। और दूसरी बात, तनख्वाहें इस तरह भी तो देनी होती है ना। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात सुने, वो जाते हैं और पुलिस वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं कि जी आप इस तरह करें कि आपने शटर खोलना तो 1500 रुपये पर डे दें, जितना मर्जी शटर खोलो। गवर्नमेंट किधर गई, CM किधर गया, PM सब किधर गए?
लगता है फिर ये एसओपी जब बनते हैं, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में बात करता हूँ, ये तो कुछ इदारों को जो ऊपर की तनख्वाह बनाने के लिए होती है ना, जिसको दिहाड़ी कहते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी देखें कल रिसेंटली हमारे साथ एक दुकानदार के साथ एक वाक़या पेश आया। उन्होंने क्या किया, उनकी दुकान बंद थी, ठीक है, लेकिन उनकी मिस्टेक ये थी कि वो तकरीबन उन्होंने दुकान 9 बजे बंद करनी थी, उन्होंने ना 9:15 बजे बंद किया। वो आए हैं, बंदा उठा के ले गए कंसर्न पुलिस स्टेशन वाले, ठीक है। और उन्होंने कहा 9C का पर्चा पा देंगे। अब आप समझते 9C क्या बुलाया, ठीक है जी। वो क्या दुकान में से कोई चर्स या मंशियात कोई बरामद हो गई थी? कुछ नहीं बरामद हुआ। दुकानदार से आपका क्या बरामद होगा? माल बरामद होगा, रॉ मटेरियल बरामद होगा, जो माल तैयार किया रेडीमेड वो तैयार होगा, पैसे होंगे। अब इसके अलावा क्या मिलेगा? ये दुकानदार मेरे साथ खड़े हैं, तो इतनी ज्यादती ना करें। अभी वकार साहब ने देखें बताया कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम इसको कंडेम करते हैं। और ये अभी जो हमारी रिसेंटली मीटिंग हुई है मार्केट फेयर की, उसमें भी ये बातें की हैं, स्टील ट्यूब वाले भी मौजूद हैं इधर। यही इशूज हमने पुट अप किए हैं इधर कि काइंडली हमारे साथ ताउन करें। हम आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं। हम 9 बजे राइट, लेकिन बिजली तो दें, बेसिक फैसिलिटेशन तो दें। सिर्फ 9 बजे की अगर कोई दुकान बंद नहीं करता तो उसके ऊपर 9C का पर्चा तो ना दें, कम से कम इन ताजरों को फैसिलिटेट तो करें। बाकी बार यहाँ पर छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ताजरों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ताजर अपने मसाइल के मुतालिक बात कर रहे थे, सड़कों पर भी यही बात करते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी यही बात करते हैं। अब ट्रांसपोर्टर्स जो है उनके अपने मसाइल हैं। उनका मसला 8 बजे मार्केटें बंद होना भी था, 9 बजे मार्केटें बंद होना भी है, और इसके अलावा पेट्रोल की प्राइसेस भी है, बिजली जाना भी है। ये इस तरह के तमाम मसले हैं। ट्रांसपोर्टर्स को जो लीड कर रहे हैं हमारे साथ नबील भाई मौजूद है। नबील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ट्रांसपोर्टर्स जब पिछली मरतबा जब पेट्रोल की प्राइस या चालान वगैरह बढ़ाए गए तो आप लोगों ने कहा जी हम मुल्क को बंद कर देंगे, हम हड़ताल कर देंगे। आपने हड़ताल वगैरह की भी, ये चंद माह पहले की बात है, तकरीबन 6 माह पहले। लेकिन इस बार आप लोगों का उस तरह से रिएक्शन नहीं आया। मेरा ख्याल है ट्रांसपोर्टर्स बहुत खुश है। देखें जी, वो हमारा आखिरी रास्ता होता है प्रोटेस्ट, कारोबार बंद करना। हम तो 1 घंटे के लिए अपना कारोबार बंद नहीं कर सकते। हमारे पास नुकसान है, हमारे पास डेली वेजेस वाले लोग। अगर गवर्नमेंट को ख्याल नहीं, हमें तो अपनी लेबर का ख्याल है, हमें तो अपने ड्राइवर का ख्याल है, हमें तो अपने उस शोबे का ख्याल है जो बेचारे ने दिन को कमाना रात को खाना। गवर्नमेंट को इससे कोई गर्ज नहीं है। देखें, हमने पूरे पाकिस्तान का उस वक्त भी इनको टेबल पे हमने बैठा के समझाया कि जो आप जुर्माने इतने हाई साइड पे चले गए हैं, आप इसको रिव्यू करें। किसी ने आपको मिसगाइड किया है, और हमेशा से यही हो रहा है। जो पॉलिसी मेकर हैं वो इनको कख पता नहीं है, मिनिस्टरों को हमारे माजरत के साथ, ठीक है जी। और वो जो सेक्रेटरी कहेगा वो मुसल्लत हो जाता है। और भाई ग्राउंड रियलिटी पे जो ट्रांसपोर्टर है, जो ताजर है, उसको पूछ लो कि ये जो टैक्स हम करने जा रहे हैं, जो हम ये कोई जुर्मानों का शरह में इजाफा करने जा रहे हैं, क्या ये मुमकिन होगा कि नहीं होगा? यूँ नहीं लगता कि बादशाही निज़ाम होता है, जब बादशाह कुछ डिसाइड कर लेता है, खुद ब खुद डिसाइड कर लेता है, आके पूछता ही नहीं है। जमहूरियत में तो स्टेक होल्डर को बुलाते हैं ना, भाई आपका क्या मसला है, क्या ये कर दें? क्या ये कर दे वाला तो सवाल है ही नहीं। अब देखें जी, 78 सालों से हम बादशाहत में ही हैं। जमहूरियत क्या है? एक लबादा ओढ़ लिया हमने जमहूरियत का। जमहूरियत ऐसी होती है, आज़ादी राय नहीं है। ताजर को नहीं पूछना, बिजनेसमैन को नहीं पूछना, ट्रांसपोर्टर को नहीं पूछना, जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं, जो इस मुल्क को टैक्स देने वाले हैं। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं हमने दिन रात मेहनत करनी है, हमें आप घंटों में ले आए हैं कि जी 8 बजे बंद कर दें। अब मुझे ये बताएं कि रात 11 बजे मेरे हैवी ट्रैफिक शहर के अंदर दाखिल होना है, ठीक है जी। आप कह रहे हैं जी 8 बजे बंद कर दें। आए पुलिस उठा के ले गई, आए पीरा फोर्स उठा के ले गई, आए कारपोरेशन वाले। आज 25 दिन हो गए हैं, हमारा तकरीबन करोड़ों का सामान कारपोरेशन लेके गया है। आप कौन सा दुनिया का कानून है कि आप किसी की अमानत को आप जब्त कर सकते हैं? हम कितने चक्कर MOR साहब के पास लगा चुके हैं, DC साहब को लेटर लिख चुके हैं, कमिश्नर साहिबा को लिखा है कि हमें टाइम दें, हमारा जो लोगों की इमानतें हैं, कितना सामान उसमें ख़राब हो गया, लेकिन उनको कोई उनके कान पे जूं ही नहीं रिंगती। मुझे तो लगता है, मैं स्पेशली नाम लूँ फिर इदारे का, तो स्पेशल बंदे का नाम लूँ कि जिस आप इदारे की बात कर रहे हैं, उनके जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो लोग फिरौन की तरह बिहेव करते हैं। वो तो आपकी बात सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। अब देखें, जो आप कह रहे हैं सामान लेके गए हैं, क्या उस सामान की आपके पास कोई पर्ची मौजूद है? सर कोई पर्ची नहीं देते। क्या पता लगा कि क्या सामान लेके गए? हमारे पास वीडियो मौजूद है, जो सामान हमारे अड्डों से गया है उनकी बकायदा हमारे कैमरे लगे हैं, उसमें रिकॉर्डिंग मौजूद है। हमने कितने चक्कर लगा लिए हैं कि यार आप जुर्माना करके अगले का सामान तो वापस करें। ईद ऐसे गुजर गई लोगों की, ईद की खरीदारी थी,
वो टाइम गुजर गया, अभी तक हमें सामान क्या नहीं कहते हैं आपको जब आप उनसे जाके बात करते हैं कि हमारा सामान वापस दें, वो क्या कहते हैं? अभी तक वो तो इनकार करते हैं जी हमें ऑर्डर है, हमने इसको जब्त करना है। अब उसके जो सरबराह बनते हैं वो डीसी साहब बनते हैं। डीसी साहब को मैंने MOR होते हैं, MOR होते हैं जी जी, MOR काशिफ जलील साहब हैं जो कि MCL है ना जी, वो तो माशाल्लाह मिलते नहीं है ना, तो वो बता रहा हूँ क्यों शान। नहीं? उनको बदला जा रहा है। यकीन करें कि उनके की रवैये की वजह से ताजर परेशान है, ट्रांसपोर्टर परेशान है, कारोबारी तबका शहर का इतना परेशान है। और भाई सफाई हमें भी पसंद है, इंक्रोचमेंट हम भी कहते हैं कम हो, कोई मैकेनिज्म बनाओ, कुछ सिस्टम बनाओ। अब मेरे पास अड्डे नहीं है शहर के अंदर, मैं इनको कह रहा हूँ मुझे बाहर जगह दे, मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन कम से कम हमें कोई 1000 कनाल जगह चाहिए जहाँ पे ये सारा हम अपना बोझ उठा के। अब हमें भी पता है कि ये हमारे पास छोटी छोटी जगह से हम एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, तकरीबन 1500-2000 ट्रक इन आउट होता है रात के टाइम पे। आप उस कारोबार को बंद करना चाहते हैं, आप उस तिजारत को, और ये मेन सप्लाई है आपके पंजाब की, पूरे पाकिस्तान की मेन सप्लाई है। अगर आपको इसको मुनक़ता कर देंगे, आप हमें काम नहीं करने देंगे, आप हमारे साथ ये रवैया रखेंगे, हमारे बंदे उठा के आप जाके हवालात भी बंद कर दे, पुलिस आती है वो उठा के ले जाती है, पीरा फोर्स आती है वो उठा के ले जाती है। ये तो इस तमाम इदारे, बिल्कुल तमाम इदारे किसी न किसी तरह जब ताजर की बात कर रहे होते हैं तो ताजर को तंग ही करते हुए नजर आ रहे होते हैं। भजन आप बताइएगा कि आपका किस चीज़ का काम है? जी मेरा मल्टीपल काम है, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी भी हूँ और मल्टीपल काम इधर कर रहा हूँ और दुनिया में हम जाते हैं, देते हैं। ये हुकूमत कौन कौन से काम है आपके यहाँ पे? जी इधर हमारा जो ना प्रॉपर्टी का भी काम है, इधर ज़मींदार भी हम हैं, इधर जो हम पोस्ट लैंड से मुतल्लिक काम है आपका, ज़मीन से मुतल्लिक काम? जी हाँ तो क्या लगता है ज़मीन से मुतल्लिक जो काम है, लैंड के मुतल्लिक काम है, क्या वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा इस बार? सर कुछ नहीं बढ़ रहा। देखो मैं ओवरसीज पाकिस्तानी भी हूँ, अगर जो भी इन्वेस्ट करेगा ना ओवरसीज पाकिस्तानी, वो इन्वेस्ट ज़मीन के ऊपर ही करेगा, प्लाटों के ऊपर ही करेगा, घरों के ऊपर ही करेगा। हमने उनको भगा दिया, इधर से पाकिस्तान से भगा दिया है। मैं चाहता हूँ इधर आप ऐसी सहूलतें पैदा करें ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, क्योंकि वो वापस अपनी इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान में आए। अभी आपका क्या दिल कर रहा है कि मुल्क से बाहर इन्वेस्टमेंट जो पड़ी हुई है, क्या पाकिस्तान लेके आने के लिए तैयार है? जी नहीं तैयार है, नहीं तैयार है? नहीं तैयार है। हमें तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है इधर। हम देखें, मैं टैक्स भी दे रहा हूँ, जो कुछ मेरे पास होता है वो भी दे रहा हूँ, फिर भी हमारे पास नोटिस आ रहे हैं, क्योंकि नोटिस भी आते हैं उनको आते हैं जो टैक्स पेयर है, जो नॉन टैक्स है उनके पास नोटिस आते नहीं और रिकॉर्ड में नहीं है, और वो करोड़ों अरबों का बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल यही है। देखिए जी, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और वो बता रहे हैं कि मुझे मौका भी मिले तो मैं अपनी बाहर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुल्क के हालात ठीक नहीं है। कारोबारी तबके को जब तंग किया जाएगा तो इसी तरह के हालात होते हैं। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद ताजरों से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। ताजरों से बात कर रहे हैं कि ताजरों के मसले क्या हैं, लेकिन ताजर हम पिछले कई माह से देख रहे हैं वो मज़ीद डिप्रेशन में ही नज़र आ रहा है। अच्छा भाई ये बताइएगा कि आपका किस चीज़ का काम है? मेरा ऑटो पार्ट्स का काम है, मैं जनरल सेक्रेटरी पैटमा भी हूँ, मुख्तलिफ मार्केटों को देखता भी हूँ। तो ऑटो पार्ट्स का काम है। अब ऑटो पार्ट्स तो मेरा ख्याल है कि अब बेहतर इंडस्ट्री बनती जा रही है। मैं कहता हूँ कि इतनी बेहतर है कि आप ये देखने के जो गाड़ियाँ पहले ऑन पे बिक रही थी अब वो किस्तों पे बिकना शुरू हो गई हैं और वो कह रहे हैं कि पैसे कमाए जा रहे हैं इससे, क्योंकि 25% टैक्स आने वाला है ना ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। देखिए बात ये नहीं है, बात इस तरह है कि मैं पहले भी आपके प्रोग्रामों में यानी कि जिस तरह मैं पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप ताजर की हर सूरत हर यानी कि जगह आप आगे होते हैं और उनकी आवाज़ बनते हैं। मकसद ये है कि पॉलिसी जो बनाई जाती है उसे बनाने से पहले सोचना चाहिए। अगर मैं पीछे जाऊं, जिस तरह सीएनजी के ऊपर इन्होंने पंप लगाना शुरू कर दिए, पॉलिसी बनाई, आज मेरी माएँ बहनें और मेरे बड़े अगर वो एलपीजी के सिलेंडर उठा के भर रहे हैं तो उसमें उनका कसूर नहीं है, उसमें उस बंदे का कसूर है जिसने 10-15 साल पहले पॉलिसी बनाई और कमर्शियल सीएनजी, जबकि उसे पता है कि हमारे पास नहीं है गैस, क्यों उसको कमर्शियल यूज़ किया गया, क्यों यानी कि हमें अब यानी कि वो गैस जो है हमें टाइमिंग पे लाया गया, वो गैस हमें नहीं मिल रही। इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह ये सोलर के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, पहले यही हमारे वज़ीर आज़म साहब थे, यही हमारे यानी कि गवर्नमेंट थी। देखें मुझे कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट के खिलाफ सख्त बातें करता हूँ, मैं गवर्नमेंट के खिलाफ सख्त बातें नहीं करता, मैं गवर्नमेंट की पॉलिसियों के ऊपर हूँ कि पॉलिसी बनाने से पहले सोचते नहीं है। पहले पॉलिसी इन्होंने यही सोलर जो था, यही यानी कि सोने की ईंट था, यही यानी कि गरीबों का सहारा बताया गया, आज उसी के ऊपर ये टैक्स लगाने की बातें कर। यही है कि पिछले साल भी नहीं हुआ इस बात की कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की इतनी ज़्यादा बात की गई
कि शायद ये मुल्क का मुस्तकबिल है, एनवायरनमेंट इसी से साफ़ होगा, क्लाइमेट में जो फ़र्क पैदा होने वाला है इसी से पैदा होने वाला है। लेकिन अभी बता दिया गया कि अगर आपने क्लाइमेट को बेहतर भी करना है तो हम आपको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप हमें फैसिलिटेट करेंगे, इसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। अच्छा भाईजान, आप मुझे बता रहे थे कि आपका रियल इस्टेट का काम है, और रियल इस्टेट के बारे में मशहूर है कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो रियल इस्टेट जो है वो टॉप पे होती है। अभी रियल इस्टेट टॉप पे है। टॉप पे नहीं होती, हमेशा क्राइसिस में चली जाती। जब भी नून लीग की हुकूमत आई है रियल इस्टेट हमेशा नहीं, इसाक साहब ने ऐसे टैक्सेस लगा दिए थे कि जो जितना इन्वेस्टर था वो सारा दुबई शिफ्ट हो गया, और आउट ऑफ कंट्री सारे जो बिजनेसमैन से सारे जो रियल इस्टेट से वाबस्ता थे वो सारे चले गए। टैक्स इतने लगा दिए। अब फाइलर और लेट फाइलर की जो इन्होंने काम किया है, अब लेट फाइलर जो है वो जब वो लेट फाइलर होता है उसको उसकी परसेंटेज बढ़ा दी जाती है। जो जेन्युइन फाइलर था वो कहता है जी लेट फाइलर कहता है मुझे पैसे दो, आपको भी लेट फाइलर नहीं दूसरे फाइलर में कर देते हैं। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो जनरेट करके देते हैं वो रियल इस्टेट है। तकरीबन 42 इंडस्ट्रीज चलती हैं इससे, रियल इस्टेट से 42 इंडस्ट्री चलती हैं इससे। अगर आप रियल इस्टेट के बिज़नेस को इतने टैक्सों के इतने भरमार टैक्सों लगा देंगे या बैठ जाएगा तो बाकी इंडस्ट्री का क्या बनेगा। अब तमीराती शोबे में चले जाए तो वो रियल इस्टेट से व्यवस्था है सारा। ईंट ले लें, पत्थर ले लें, बजरी ले लें, सरिया ले लें, क्या चीज़ है, बिजली का काम ले, ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है। अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है तो यकीनन तौर पर रियल इस्टेट को आपको इसको बेहतर बढ़ाना कर होगा। इसको बढ़ाना पड़ेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा। और जब भी पाकिस्तान को मुश्किल वक्त मिला, रियल इस्टेट में सिर्फ एक काम नहीं, बहुत से काम चल जाते हैं। जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था तो सबसे पहले रियल एस्टेट को ही बुला के बताया गया था कि आप हमारा साथ दें, हमें ग्रे लिस्ट में आप हमारी मदद करें। रियल इस्टेट क्योंकि वो काम है जिसके ऊपर पाकिस्तानी ट्रस्ट भी करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ट्रस्ट करते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर प्रॉफिट कमाना है तो रियल इस्टेट में आ जाते हैं। आप किस चीज़ का काम करते हैं भाई? मैं बिल्डर हूँ, घर बना के सेल करता था, बहुत अच्छा काम था। करता ही था ना। अब तो बंद हो गए हैं, 6 घर में 2 साल से बंद पड़े हैं, सेल नहीं हो रहा है। सीमेंट की बोरी 500 से 1600 पे चली गई है, कारोबार है कोई नहीं। सीमेंट जो है वो 1600 का चल, सरिया 3 लाख का टन हो गया है। आप बिल्डर थे, ये कितने अरसे पहले की बात है जी? मैं मुशर्रफ दौर से था जी, मुझे 25 सालों का काम कर। खत्म कब किया आपने? खत्म नहीं किया, खत्म हुआ पड़ा है। अभी मेरे इस वक्त 6 घर है जो बंद पड़े हैं, करोड़ों रुपए रोका हुआ है। इन लोगों पर समझ आ नहीं आ रही ये तरह से बड़े बिक नहीं रहे, गाह के नहीं है, गाह के पास कैपेसिटी नहीं है, पैसे नहीं है, और जो घर पड़े हुए सेल नहीं हो रहे इसलिए कि पैसे नहीं है। अब जो आगे बनाएंगे वो उसमें पूरे नहीं होंगे। अब देखो ना, 1 लाख वाट सरिया 3 लाख का टन हो गया, सीमेंट की बोरी 500 रुपये एकदम 1500 की हो गई है। टैक्स इतने लग गए हैं कि मैंने पीछे प्लाट लिया 1 कनाल का, वो प्लाट मैंने लिया 56 लाख रुपए का, उसकी ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स जो लगा है वो 19 लाख रुपए लगा है। अंदाज़ा कर लें कि वो जो बेचने वाला था वो लेट फैलर था, उसने कहा टैक्स आप देंगे। कितने का प्लॉट था वो? 1 कनाल का प्लाट था। मालियत कितनी थी उसकी? डीसी रेट ही बता रहा हूँ, मालियत डीसी रेट बताते हैं। डीसी रेट मालियत तो वो होती है, डीसी रेट होती है एक्चुअली ना, उसकी डीसी रेट की वो जो 19 लाख का टैक्स पड़ गया। 19 लाख डीसी रेट पे टैक्स बता रहा हूँ ना। तो वो लेट फैलर वाला चक्कर डाल दिया। अब जो प्लाट बेच रहा था वो कह रहा जी ये मैंने नहीं देने, आपने देने। अब मैं करोड़ का प्लाट लूँगा या 56 लाख का लेकर, किसी को कहूँगा 70 लाख का ले ले, वो नहीं लेगा। और वो तो मुझे उतने का पड़ नहीं रहा घर में, इसलिए कि वो 56 लाख का लिया, वो टैक्स दिया, वो तो मुझे खुद अपना 70 के लगभग पड़ गया। मैं कैसे वो सेल करूँगा? देखिए, हमने तमाम लोगों से बात की है तो ये अब रियल इस्टेट को डिफेंड कर रहे थे, रियल इस्टेट की बात कर रहे थे, लेकिन बात ये कर रहे थे कि रियल इस्टेट का काम भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ठीक नहीं है। तमाम के तमाम ये ताजर मुख्तलिफ शोबाजात से मुंसलिक थे, लेकिन तमाम के तमाम लोग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ परेशान नज़र आ रहे हैं। बाकी बहरहाल इनकी परेशानी तो कहीं ना कहीं कम होगी या नहीं होगी। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कारोबारी तबका इस वक्त खुश है, या आपके जो करीब है, आपके घर के करीब सबसे बड़ा मसला क्या है, इसके मुतालिक ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।